वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ 12 खड़ी याद करके या फिर आपके स्कूलों में जो आपको क ख ग सिखाया है या कुछ वर्ड मीनिंग याद कर ली तो आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप सिर्फ इतना याद करके अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। अगर ये वीडियो झूठ लिख ली तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये झूठ थी, आपने ऐसा गलत बोला। मैं आपको खुद मौका दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मात्रा से लेके व्यंजन तक सब कुछ सही लिखना सिखाऊंगी। जैसे कि आपको स्कूलों में आ से अनार सिखाया जाता है कि आ के लिए ए लिखते हैं, बड़े आ के लिए भी ए लिखा जाता है या डबल ए, और छोटी ई के लिए ई और बड़ी ई के लिए डबल ई। लेकिन इससे क्या आप इंग्लिश सीख जाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। आपने कभी देखा है कि जब आप इंग्लिश स्पेलिंग देखते हैं तो इसमें आ के लिए ए की जगह यू होता है। जैसे आप बट लिखते हैं तो बट में आपको आ की जगह क्या मिलेगा? यू मिलेगा। और जब आप हिंदी मीनिंग लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा कर, तो आपको वहां पर ए मिलेगा। तो आप हिंदी सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी तो सबको आती है भाई, इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब जैसे आप कार लिख रहे हैं तो कार एक स्पेलिंग है, लेकिन वहां पर आप सी की जगह क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि का के लिए के लिखा जाता है, लेकिन जो इंग्लिश है वो आपको नहीं पता है। तो ये आपको वीडियो पूरा आपको सही तरीका सिखाएगी। अगर आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको 100% सारे सही तरीके बताएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आ के लिए ए होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आ के लिए यू लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर बड़ा आ हो तो उसके लिए हम ए लिखते हैं या फिर डबल ए, लेकिन आप डबल ए कभी भी ना लिखें, चाहे स्पेलिंग हो चाहे हिंदी हो। आपको हमेशा ए लिखना है दोनों में। अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए आप आई लिखते हैं अगर कोई नाम लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग में सिर्फ आई नहीं वाई भी लिखा जाता है। उसके बाद जैसे कि अगर बड़ी ई की मात्रा है तो हमें डबल ई सिखाया जाता है कि डबल ई लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ नामों में लिखा जाता है। अगर आप कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो डबल ई की जगह अगर ई ए लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि स्पेलिंग में ई ए ज्यादातर लिखा जाता है। तो गलत ना सीख के सही सीखे। मैं ये नहीं कहती कि ये जो सिखा रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये सिर्फ नाम लिखने के लिए सही है, स्पेलिंग के लिए गलत है। अगर आप स्पेलिंग में ए लिख देते हैं आ के लिए तो वो गलत ही होगा, क्योंकि अगर आप कप लिख रहे हैं और उसमें आप ए लिख देते हैं तो वो कैप बन जाएगा। इतना तो आप भी जानते हैं। तो सही और गलत आप पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगी। इस तरीके से अगर आपको ओ की मात्रा लिखनी है तो आपको ओ लिखना है। दोनों में ही ओ लिखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेम भी होते हैं, आप एक जैसे लिख सकते हैं, लेकिन बड़े ओ के लिए क्या अगर आपको ए यू लिखा जाता है नाम में, क्या आप स्पेलिंग में भी ए यू लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्पेलिंग में आपको ओ ए लिखना होगा, और इसका कुछ रूल्स होता है कि ओ ए कब लिखना है, ओ कब लिखना है। वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सीख लेते हैं, फिर हम इसको यूज करना भी सीखेंगे। अगर अन होता है तो हिंदी में हम अन के लिए ए एन लिखते हैं और अम के लिए ए एम लिखते हैं, सिंपल है। लेकिन स्पेलिंग में अगर अन होगा तो सिर्फ ए एन ही लिखा जाएगा, ठीक है। अम होगा तो वो अलग है। अगर आ के ऊपर दो बिंदियां होते हैं तो आ के लिए ए एच लिखा जाता है, यानी कि आहा, क्योंकि दो बिंदी को हा पढ़ते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश में भी? नहीं, इंग्लिश में ये सब नहीं होता। ना ही दो बिंदी होती, ना एक बिंदी। हाँ, एक बिंदी होती है लेकिन दो बिंदियां नहीं होती है। तो इंग्लिश में आपको ये सब नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंदी में ही ए एच लिखा जाता है। चलिए और जान लेते हैं और क्या जरूरी है। इसी तरीके से अगर ए होता है तो उसको अगर आप आ पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। आ ए को हम ए ही पढ़े तो सही है, क्योंकि अगर ये किसी स्पेलिंग में होगा तो आपको इसको ए ही पढ़ना होगा। लेकिन अगर कोई नाम है तो वहां पर आप आ लिख सकते हैं, लेकिन हम स्पेलिंग की बात करें। बा का बी होता है, ये सिंपल है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। सी को हम नॉर्मली का और शा दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर का पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि सा नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन सी को का ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसे डी को डा पढ़ा जाता है, कुछ जगह जा भी पढ़ते हैं। ई को ए भी पढ़ते हैं, और भी कुछ साउंड है जो ई को पढ़ा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ए पढ़ा जाता है। और स्पेलिंग के रूल्स अलग है और रीडिंग के अलग होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन हिंदी जो नाम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि हमारे स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। हिंदी नाम लिखना सिखाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि स्पेलिंग कैसे लिखनी है, और आपको कप में यू क्यों लिखा गया, वहां आपको ए क्यों नहीं लिखना था। तो ये सब भी जरूरी है, वो सब नहीं सिखाया जाता। ये आप यहाँ सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एफ को हम फा ही पढ़ते हैं, सिंपल है। जी को गा पढ़ा जाता है, जा भी पढ़ते हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा ग पढ़ते हैं। इसका एक अपना रूल्स है जिससे आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एच को हम हा पढ़ते हैं, आई को हम ई ज्यादातर पढ़ते हैं, आई कुछ जगह पढ़ते हैं, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। जा के लिए जे पढ़ते हैं, जैसे कि आप जानती हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसे नोट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे इसका पार्ट 2 लाऊंगी, इसके बाद उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए, बस इसलिए। बाकी आपकी चॉइस। इसके बाद है का के लिए के लिखा जाता है। हाँ, जैसे नामों में आप का के लिए के लिखते हैं, लेकिन एक फिक्स रूल से कि कभी भी की लिखना हो या काई लिखना हो तो ही आप का के लिए के लिखे। तो ये बहुत जरूरी रूल्स है जो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन पहले ये जो बताएं ये याद करने हैं। जैसे ला के लिए एल, यानी कि ला को एल को ला पढ़ते हैं, ये सिंपल है। माँ को एम, ना के लिए एन लिखते हैं, ओ के लिए ओ को सबसे ज्यादा ओ ही पढ़ा जाता है। कुछ जगह आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल 2% है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओ याद कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ओ को ओ ही पढ़े और कुछ ना ही पढ़े, क्योंकि फिर आपकी गलतियां देख लेते हैं। उसके बाद है पी को पा पढ़ते हैं। क्यू को देखिए कब पढ़ते हैं, अगर आप कोई नाम लिखते हैं तो वहां पर क्यू को का पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं, स्पेलिंग में बात कर रहे हैं। जैसे क्वीन हो गया, क्विल्ट हो गया, इस तरीके से कुछ वर्ड मीनिंग होती है। आर को रा पढ़ते हैं, ये सबको पता है, बहुत सिंपल है। लेकिन एस को सा और जा दोनों पढ़ते हैं। शुरू में एस को सा पढ़ते हैं और बीच में और लास्ट में जा पढ़ते हैं। इसको डीपली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टी को टा पढ़ा जाता है, और भी टी को पढ़ते हैं, जैसे सबसे ज्यादा टा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह शाह और चा पढ़ते हैं। उसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा, जो हम पार्ट 2 में समझा देंगे। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, और लिखने के लिए ये पता होना जरूरी है। तो प्लीज इसको लिख के याद जरूर करिएगा। याद नहीं करेंगे तो आप फिर से भूल जाएंगे और फिर गलतियां करेंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं। इसके बाद यू को हम आ पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा यू को आ ही पढ़ा जाता है। हाँ, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो उसमें साउंड अलग है, लेकिन यहाँ पर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। नाम सब जगह नहीं लिखे जाते, वैसे तो आपको स्पेलिंग के रूल्स याद करने होंगे। वी का वाह होता है, डब्ल्यू का भी वाह होता है, लेकिन दोनों को कब लिखना है, डब्ल्यू कब लिखना है, वी कब लिखना है, ये पता होना जरूरी है। जैसे डब्ल्यू जब लिखते हैं जब तेज साउंड होता है, वी जब लिखते हैं जब धीरे साउंड होता है। एक्स को हम कश पढ़ते हैं। इसी तरीके से वाई को या भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि शुरू में वाई को या पढ़ सकते हैं, और अगर बीच में और या लास्ट में वाई होगा तो आप उसे ई पढ़ेंगे। और भी आई भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा जाता है वो मैंने लिखा है। जट को जा पढ़ते हैं, लेकिन इसके नीचे जो बिंदी होती है ना, उसका साउंड होता है जन, यानी कि जहां पर जन का साउंड होगा वहां पर जेड आएगा। ऐसे सीखने के लिए बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो जरूर कहती हूँ कि अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। हवड़ दवड़ करेंगे, नहीं देखेंगे वीडियो को, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। आज इस वीडियो से कितना सीखने को मिला जरूर